हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 7 डेट इज़ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में भी हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो कि हमारा एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 है पूरे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो हमें सबसे पहले समझना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट हम वो सभी चीज़ों को कहते हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती है, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, हाइट, सब कुछ उनकी बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, सपोज मेरे पास एक पेन है, ठीक है, डॉम्स का, और दूसरा भी पेन मेरे पास डॉम्स का है। ठीक है, तो वो पेन दोनों ही ब्लू हैं, दोनों का कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब जब दोनों को आप एक साथ लेते हैं, पहले एक को उठाते फिर दूसरे को उठाते, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा हमने पहले उठाया था, वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। अब जैसे हमारे तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिए, ये ठीक से बनानी है, बना देती हूँ। एक ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर प्लेस करूँगी ना, तो हम ये है तो दोनों ट्रायंगल, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है दोनों आपस में। क्यों? तो देखो, जब मैंने इस ट्रायंगल को इस पहले वाले ट्रायंगल पर प्लेस करा, तो फिर क्या हुआ, ये जो लेंथ है फर्स्ट वाले ट्रायंगल के बाहर निकल रही है ना, और ये अंदर तक ही बैठ रहा है, बस यहाँ तक। अगर ये ट्रायंगल पूरा इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है कि इसके नीचे भी कोई दूसरा ट्रायंगल है, तब इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो हम पढ़ लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ किस किस से करेंगे, तो सबसे पहले देखें, जो हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, SSS मीन्स साइड साइड साइड। ठीक है, ट्रिपल S। अब ये होता क्या है, तो देखो उसके लिए चलो बच्चों हम दो ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं। ये हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ करे हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, इसका नाम है ABC एंड दिस इज़ व्हाट, DEF। एंड सपोज दिस इज़ ये वाली साइड की लेंथ 1 है, ये 2 है एंड 3 है, और इसमें ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो आप देखेंगे साइड मैचिंग है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अगर इस ट्रायंगल की ये वाली 3 साइड को बताती है, ये 1 इसके इक्वल है, ये 2 इसके इक्वल है और ये 3 इसके इक्वल है ना। ये सेम साइन लगा देते हैं, 2 पे एक जैसा एंड 3 पे एक जैसा, ये आपस में इक्वल है। तो बच्चों, जब किसी एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ के बराबर होते हैं, तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो फर्स्ट वाला तो हमने लिख दिया, कैसे भी लिख दिया ABC। अब सेकंड वाला ट्रायंगल हम बहुत ध्यान से लिखेंगे। हम सेकंड वाले ट्रायंगल में DEF नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे DEF, तो देखो बच्चों, जब हम ABC ट्रायंगल लिख रहे हैं, ABC, तो ABC में देखो AB वाली लाइन तो 1 है, और अगर हम DEF लिख देंगे तो इसमें DE वाली लेंथ 3 है। तो AB 1 है, तो फर्स्ट वाला भी 1 ही आना चाहिए, जो कि किस में मिलेगा, हमें EF में मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट थ्रू ट्रायंगल, 1 सेकेंड, EFD। ठीक है, EF और D के 1, 2 और 3। अब यहाँ पे देखें, आप समझा देती हूँ मैं। AB किसके इक्वल है, आपका AB की लेंथ 1 है और दूसरे क्या है, EF।
उसकी लेंथ 1 हो गई। यानी हमने कौन कौन सा पेयर लिया, ए बी वाला लिया और ये वाला, दोनों की लेंथ सेम आ रही है। ऐसे ही बी सी किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल होना चाहिए इसकी, यानी बी सी और एफ डी वाला पेयर इक्वल आना चाहिए। बी सी भी 2 है और एफ डी भी 2 है। अब थर्ड वाला लेते हैं, सी ए। सी ए किसके इक्वल आना चाहिए, सी ए मस्ट बी इक्वल टू डी ई। सी ए भी हमारा 3 है और डी ई भी हमारा 3 है। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो साथ ही हम क्या लिख सकते हैं इससे, अगर हमारा ऐसे हो जाता है ना, तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाते हैं ना, तो फिर हम इसके बाकी पार्ट्स भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो इट मीन्स हम इसके जो बाकी 3 साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इस जो एंगल है ना उन्हें भी हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों ही एंगल हम इक्वल लिखेंगे। पर किससे लिखेंगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। क्लियर, ये किससे हुआ है, ये हुआ है बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्राइटेरिया। ओके, सेकंड क्राइटेरिया हम देखते हैं, एस ए एस दूसरा रूल क्या है हमारा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या होता है, इसे भी ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से हमारे 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब सपोज ये 1 है, ये 2 है एंड ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये 1 है, ये 2 है एंड दिस इज़ 30 डिग्री। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, हमारा जो मेरा ट्रायंगल ABC मैंने बताया आपको, इसे लिख सकते हैं कैसे भी, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल ABC है वो दूसरे के इक्वल होगा। मतलब ये दूसरा जो हमारा है साइड एंगल साइड क्या कहता है, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, देन हम क्या बोलेंगे, दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABC जो है हमारे किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, लिखना सीख लेते हैं, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ट्रायंगल ABC हमारे किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABC हमारे कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो बच्चों AB फर्स्ट वाला 1 आ रहा है ना, तो इसमें भी 1 आना चाहिए, DEF नहीं ले सकते, हम लिखेंगे EF बी पर क्या आ रहा है हमारा 30 डिग्री, यहाँ एफ पर 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, बीच में 30 डिग्री आ रहा है और लेंगे FD, यानी डी। FD क्या है 2 और BC भी क्या है 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी लिखना कैसे है। अब देखिए इसके बाकी के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। एक ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 2 साइड्स तो इसके ऑलरेडी इक्वल थी, एक साइड और इक्वल हो जाएगी। कौन सी साइड है वो, AC किसके इक्वल होगी, हमारी DE के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे हमारा जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। नहीं नहीं नहीं, ये गलती हमने बिल्कुल नहीं करनी है कि ये एंगल आमने सामने तो इन्हें इक्वल लिख दें। देखें एंगल A जो है 1 के साथ वाला है, ये 1 यहाँ पे बन रहा है तो इधर साथ वाला यानी ये फर्स्ट वाला है। यहाँ से भी देखें तो एंगल A हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आमने सामने वाले इक्वल लिख दिए। ऐसे ही हमारा जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। अगर आपको फिगर से नहीं क्लियर हो रहा तो आप इधर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नॉट एन इशू एट ऑल। एंड ये किससे हुआ है, रीज़न ज़रूर लिखना है, बाय CPCT। यहाँ ही लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। क्लियर, तो ये
सेकंड भी हमने समझ लिया। थर्ड देख लेते हैं हम फटाफट से। थर्ड है हमारा ASA। और किस ASA का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अभी क्या होता है उसके लिए फटाफट से हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल बना ले, एंगल साइड एंगल। अब इन्हें नाम भी देना होगा, राइट? ABCDEF। ओके, सपोज दिस इज 30 40 एंड दिस इज 2। एंड इस केस में इधर लिख लेते हैं 30 42। मतलब जैसे साइड एंगल, साइड में क्या था, दो साइड्स के बीच वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू दी जो दूसरा ट्रायंगल है उसके दो साइड्स के बीच वाले एंगल के। ठीक है, ऐसे इसमें इस केस में भी आपका दो एंगल्स के इधर जो साइड्स बन रही है वो भी इक्वल किसके होना चाहिए? सेम पे, एंगल सेम होना चाहिए, साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यानी इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल आपका ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल AB आपका क्या है? A आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे E आना चाहिए। और EF, AB की वैल्यू कितनी है? 2, और EF की वैल्यू कितनी है? 2। नेक्स्ट F आएगा। ऐसे ही B आपका 40 डिग्री और F क्या है हमारा? सॉरी, C आपका कुछ भी नहीं है और यहाँ पे D हो गया, तो EFD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया ये। सेम इसी तरीके से, ठीक है। और जैसे हमने पहले करा था ना, इसके बाकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। मीन्स कि आपका जो ये ऐसी बाकी के जो एंगल्स हैं, जैसे कि हमारी दो साइड और एक एंगल बच रहा है, यानी एंगल C आपके किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के इक्वल हो जाएगा। इससे देख लें। और ऐसे बाकी की साइड्स पे आपके इक्वल हो जाएंगे, किससे? बाय CPCT। ठीक है, ऐसी आपकी ये वाली साइड BC साइड किसके इक्वल हो जाएगी? FD के इक्वल हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है, CPCT ही लग रहा है सब में, ठीक है। और ऐसी आपकी AC वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी? ये ED के इक्वल हो जाएगी। इससे देख लें, ठीक है। AC और ED, CPCT ही लगा है इसमें, ठीक है। अब ये थर्ड वाला भी हो गया। फटाफट से दो क्राइटेरिया और हैं हमारे प्रूफ करने की कॉन्ग्रुएंसी, उन्हें भी देख लेते हैं। थर्ड, फोर्थ क्या है हमारा? AS रूल, जो कि क्या होता है हमारा? एंगल साइड। एंगल साइड क्या होता है? फटाफट से दो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। सपोज आपका ये जो ट्रायंगल है, तो इसमें देख, इस पे नाम दे देते पहले तो ABCDEF, ठीक है। सपोज दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ओके, ऐसे इसमें लिख लेते हैं, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। यानी एंगल और आपकी ये कोई सी भी बाकी की दोनों, कोई सी भी आपकी साइड तो कोई सी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, इधर 4 है और ये इधर 4 है, मतलब साइड आपकी कोई सी भी हो सकती है इसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये वाली होगी या ये वाली या ये वाली, ये साइड आपकी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होता है? ट्रायंगल ABC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है? AB। ध्यान रखें, A पे 50 डिग्री है, B पे 60 डिग्री है, तो उसी हिसाब से फर्स्ट D लिखेंगे जो कि 50 डिग्री है, और सेकंड E लिखेंगे जो कि 60 डिग्री है, और साइड में F हो गया, ठीक है। अब इस केस में आप देखेंगे तो हमारा जो AB है वो 4 है, और सेकंड वाले ट्रायंगल में देखेंगे जो हमारा DF है वो 4 है। तो इस केस में आप साइड तो कोई सी भी ले सकते हैं, बट एंगल का थोड़ा ध्यान रखें कि एंगल बिल्कुल सीक्वेंस में हो,
तो ये हमारा क्या होता है, एंगल एंगल साइड रूल। और बाकी के जो इक्वल हो जाएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसे हम CPCT से इक्वल कर ही देंगे। ओके, अब देखें लास्ट हम देखते हैं क्राइटेरिया 5th वाला, जो कि होता है हमारा RHS। RHS का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूस और S मीन्स साइड। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल था, बन गया नॉर्मल ट्रायंगल, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे भी बना लेते हैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D, दिस इज़ E, दिस इज़ F एंड दिस इज़ 90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ये वाली साइड तो होती है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखो बच्चों, ये 90 तो आपस में इक्वल है ही ऑलरेडी। ये हाइपोटेन्यूस वाली साइड ना इसके इक्वल होनी चाहिए, और प्लस में कोई सी भी साइड, ये नहीं है कि AB ही होगी या BC होगी, कोई सी भी एक साइड हो सकता है ये इक्वल हो, आपस में हो सकता है ये इक्वल हो। ठीक है, कोई सी भी दोनों में से एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स इसमें आपका जैसे एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री। ऐसे ही आपकी AB DE के इक्वल भी हो सकता है, सॉरी पहले हाइपोटेन्यूस लिख लेते हैं, और AC राइट एंगल तो लिख लिया, हाइपोटेन्यूस वाली साइड लिख लेते हैं। AC किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। और तीसरी जो साइड है, साइड आपकी कोई सी हो सकती है, AB आपका DF के भी इक्वल हो सकता है, एंड BC आपका EF के भी इक्वल हो सकता है। दोनों ही ट्रू है, दोनों में से कोई सी भी एक साइड इक्वल हो जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो राइट RHS क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, दोनों में से कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर, वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है। यहाँ पर फिलहाल हम एक लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्राइटेरिया में लिखना है ना ट्रायंगल, उसको मैच करके। सपोज़ मैंने इसको लिख लिया BC, ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, BC इज़ इक्वल्स टू में EF। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल देखो कौन सा है, ABC। यानी जो फर्स्ट वाली साइड है AB जो आ रही है वो हमारी अननोन वाली आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें भी अननोन लेंगे जो कि हमारी DE है। ठीक है, अननोन क्या है हमारी इसमें, DF वाली साइड है, तो हम पहले अननोन साइड ही लेंगे, DF हो गया। फिर हमारा एंगल आ रहा है B 90 डिग्री, तो ठीक है B पर ही है 90, F पर ही है 90 डिग्री। फिर थर्ड वाली साइड लिख देंगे DFE, यानी BC आ रहा है, फिर हमारा EF और FE आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने लिख दिया। तो ये किससे हुआ है, बाय RHS से। और फिर हम इसके बाकी जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो CPCT से इक्वल लिख सकते हैं, वो आपको अच्छे से आ ही गया है। तो वो इस वाले RHS के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स CPCT से कौन कौन से इक्वल होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये थे हमारे क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने के। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। और ये जो RHS का कौन कौन से CPCT से इक्वल हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।